प्रिय दर्शकों नमस्कार। आइए अब एक नज़र डालते हैं आज के मुख्य समाचार पर। राउरकेला इस्पात संयंत्र सतत इस्पात निर्माण के माध्यम से हरित भविष्य का निर्माण। सेल राउरकेला इस्पात संयंत्र के जन स्वास्थ्य विभाग द्वारा डेंगू के प्रसार को नियंत्रित करने के लिए व्यापक अभियान शुरू। और सेल राउरकेला इस्पात संयंत्र में व्यावहारिक एआई टूल्स पर कार्यशाला आयोजित। अब समाचार विस्तार से। जब विश्व पर्यावरण दिवस मना रहा है और एक सतत भविष्य के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को नवीनीकृत कर रहा है, तब सेल राउरकेला इस्पात संयंत्र आरएसपी यह निरंतर प्रदर्शित कर रहा है कि औद्योगिक विकास और पर्यावरण संरक्षण साथ साथ चला सकते हैं। पिछले कुछ वर्षों में आरएसपी ने देश के अग्रणी पर्यावरण अनुकूल इस्पात उत्पादकों में से एक के रूप में अपनी स्थिति को मजबूत करने के लिए लगातार नई तकनीकों, संसाधनों के संरक्षण के उपायों, कचरे के उपयोग की पद्धतियों और उत्सर्जन में कमी लाने की पहलों को अपनाया है। पर्यावरणीय स्थिरता आरएसपी की कार्यप्रणाली का एक अभिन्न अंग है। ऊर्जा दक्षता, जल संरक्षण, अपशिष्ट प्रबंधन और उत्सर्जन नियंत्रण के क्षेत्र में निरंतर प्रयासों के माध्यम से संयंत्र ने अपने पर्यावरणीय प्रभाव को लगातार कम किया है, साथ ही उत्पादन स्तर में भी वृद्धि सुनिश्चित की है। जीवाश्म ईंधनों की खपत में कमी लाना संयंत्र के प्रमुख लक्ष्यों में से एक रहा है। एक महत्वपूर्ण पहल के तहत इस्पात निर्माण प्रक्रिया के दौरान उत्पन्न अपशिष्ट गैसों का प्रभावी उपयोग कैप्टिव पावर प्लांट 1 के बॉयलरों में किया जा रहा है, जिससे बॉयलर ग्रेड कोयले की आवश्यकता में उल्लेखनीय कमी आई है। इससे न केवल बहुमूल्य प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण हो रहा है, बल्कि ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करने में भी सहायता मिल रही है। हरित इस्पात निर्माण की दिशा में एक और अग्रणी कदम उठाते हुए आरएसपी ने ब्लास्ट फर्नेस 1 में बायोचार इंजेक्शन का परीक्षण प्रारंभ किया है। इस पहल का उद्देश्य पारंपरिक कार्बन स्रोतों को आंशिक रूप से नवीनीकरण जैवाधारित विकल्पों से प्रतिस्थापित करना है, जिससे लौह निर्माण प्रक्रिया में कार्बन उत्सर्जन कम हो सके। इस परीक्षण के परिणाम संयंत्र की अन्य ब्लास्ट फर्नेसों में भी इस तकनीक को अपनाने का मार्ग प्रशस्त करेंगे। संसाधन दक्षता और चक्रित अर्थव्यवस्था सर्कुलर इकोनॉमी के सिद्धांत भी आरएसपी की पर्यावरणीय रणनीति के केंद्र में है। संयंत्र ने धातु कर्मीय उप उत्पादों के प्रभावी उपयोग में उल्लेखनीय सफलता प्राप्त की है। ब्लास्ट फर्नेस स्लैग का पूर्ण उपयोग किया जा रहा है, जबकि बीओएफ और एसएमएस स्लैग की बड़ी मात्रा को बुनियादी ढांचा निर्माण तथा अन्य उपयोगी उत्पादों में परिवर्तित किया जा रहा है। इन प्रयासों से न केवल अपशिष्ट निपटान में कमी आई है, बल्कि औद्योगिक उप उत्पादों से मूल्य सृजन भी हुआ है। जल संरक्षण भी आरएसपी की एक बड़ी उपलब्धि के रूप में उभरा है। जल प्रबंधन प्रणालियों में निरंतर सुधार, पुनर्चक्रण प्रक्रियाओं और उत्पादन प्रक्रिया के अनुकूलन के माध्यम से संयंत्र ने अपनी विशिष्ट जल खपत में लगातार कमी लाई है। वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान आरएसपी ने प्रति टन कच्चे इस्पात घन पर 2.94 घन मीटर जल खपत का रिकॉर्ड बनाया, जो संयंत्र के इतिहास में अब तक का सबसे कम स्तर है। यह उपलब्धि जिम्मेदार जल प्रबंधन के प्रति संयंत्र के सतत प्रयासों की प्रभावशीलता को दर्शाती है। जल संरक्षण के प्रति अपने प्रतिबद्धता को और सुदृढ़ करते हुए आरएसपी शून्य तरल अपशिष्ट निर्वहन जीरो लिक्विड डिस्चार्ज जेएलडी के लक्ष्य की दिशा में आगे बढ़ रहा है। इस पहल के तहत अतिरिक्त जल उपचार प्रणाली स्थापित की जा रही है, जिससे उपचारित जल के पुनर्चक्रण और पुनः उपयोग को बढ़ावा मिलेगा। ताजे जल की खपत कम होगी और अपशिष्ट जल का पर्यावरण अनुकूल प्रबंधन सुनिश्चित होगा। संयंत्र ने अन्य प्रमुख स्थिरता संकेतकों में भी निरंतर सुधार दर्ज किया है, जिनमें विशिष्ट कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन, कणीय पदार्थ पार्टिकुलर मैटर उत्सर्जन तथा जल खपत में कमी शामिल है। ये उपलब्धियां स्वच्छ उत्पादन और प्राकृतिक संसाधनों के कुशल उपयोग के प्रति आरएसपी के केंद्रित दृष्टिकोण को रेखांकित करती है।
इसके अतिरिक्त आरएसपी ने व्यापक वृक्षारोपण अभियान चलाया है और अब तक अपने परिसर तथा आसपास के क्षेत्रों में 52 लाख से अधिक पौधे लगाए हैं। इससे जैव विविधता को बढ़ावा मिला है और वायु गुणवत्ता में सुधार हुआ है। राउरकेला इस्पात नगरी का हरित एवं स्वच्छ वातावरण धरती माता के प्रति आरएसपी की प्रतिबद्धता का जीवंत प्रमाण प्रस्तुत करता है। सेल राउरकेला इस्पात संयंत्र आरएसपी के जन स्वास्थ्य विभाग ने इस्पात नगरी में डेंगू के प्रसार को रोकने के लिए एक व्यापक अभियान शुरू किया है। मच्छरों के प्रजनन को रोकने के उद्देश्य से इस्पात नगरी के साथ साथ झुग्गी बस्तियों के जल भराव वाले क्षेत्रों में एंटी लार्वा छिड़काव किया जा रहा है। नगर अभियांत्रिकी विभाग की जन स्वास्थ्य इकाई ने संयंत्र से चयनित 30 स्वेच्छाकर्मी को इस अभियान में लगाया है, जो घर घर सर्वेक्षण करने तथा डेंगू की रोकथाम के प्रति जागरूकता फैलाने में सहयोग कर रहे हैं। स्वेच्छाकर्मी को डेंगू के प्रसार के लिए जिम्मेदार कारकों की पहचान करने, जागरूकता बढ़ाने तथा संक्रमण नियंत्रण वेक्टर कंट्रोल के लिए प्राथमिकता वाले क्षेत्रों का आकलन करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। इसके अतिरिक्त सक्रिय रूप से आवासीय क्वार्टरों में बड़े मच्छरों के नियंत्रण हेतु एंटी एडल्ट मच्छरनाशी का छिड़काव भी किया जा रहा है। टीम सेक्टर 13, 14, 15, 16, 17, 18 और 19 में सर्वेक्षण कार्य पूरा कर चुकी है। प्रभावित क्षेत्रों में मच्छरों के संभावित प्रजनन स्थलों की पहचान कर उन्हें नष्ट किया जा रहा है। घर घर जागरूकता अभियान का नेतृत्व सहायक प्रबंधक जन स्वास्थ्य श्री राशनंद प्रधान द्वारा किया जा रहा है, जो अतिरिक्त मुख्य चिकित्सा अधिकारी जन स्वास्थ्य डॉक्टर दीपा डी लवंगारे के मार्गदर्शन में कार्य कर रहे हैं। सेल राउरकेला इस्पात संयंत्र आरएसपी ने तकनीकी उन्नति और डिजिटल परिवर्तन के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को सुदृढ़ करते हुए 2 एवं 3 जून 2026 को अपने ज्ञानार्जन एवं विकास विभाग L&D में इस्पात संयंत्र के पेशेवरों के लिए व्यावहारिक AI टूल्स विषय पर 2 दिवसीय सघन प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया। इस कार्यक्रम में योजना एवं अनुरक्षण, उत्पादन, गुणवत्ता, सुरक्षा, मानव संसाधन तथा वित्त विभागों से जुड़े निचले एवं मध्य स्तर के प्रबंधन के कुल 15 अधिकारियों ने भाग लिया। कार्यक्रम का उद्देश्य प्रतिभागियों को अत्याधुनिक कृत्रिम मेघा AI उपकरणों तथा इस्पात उद्योग में उनके व्यावहारिक अनुप्रयोगों से परिचित कराना था। कार्यशाला में AI की मूलभूत अवधारणाओं, जेनरेटिव AI, कार्यालयीन उत्पादकता में वृद्धि, रिपोर्ट एवं दस्तावेज तैयार करने, इंजीनियरिंग एवं अनुरक्षण में AI के उपयोग, सुरक्षा एवं गुणवत्ता प्रबंधन तथा जिम्मेदार AI उपयोग जैसे विषयों पर विस्तृत चर्चा की गई। प्रतिभागियों को ChatGPT, क्लाउड, जेमिनी, गामा, कैनवा और नोटबुक ALM जैसे प्रमुख AI प्लेटफॉर्म पर व्यावहारिक प्रशिक्षण भी प्रदान किया गया। कार्यक्रम में नियमित दस्तावेजीकरण को स्वचालित बनाने, मूल कारण विश्लेषण रूट कॉज एनालिसिस को गति देने, कार्यस्थल सुरक्षा को सुदृढ़ करने तथा निर्णय निर्माण प्रक्रियाओं को बेहतर बनाने में AI के उपयोग पर विशेष बल दिया गया। इंटरैक्टिव कार्यशालाओं, व्यावहारिक अभ्यासों, टीम प्रतियोगिताओं और वास्तविक जीवन के अध्ययन मामलों के स्टडीज के माध्यम से प्रतिभागियों ने अपने दैनिक कार्यों में AI उपकरणों के प्रभावी उपयोग का आत्मविश्वास विकसित किया। प्रशिक्षण सत्रों का संचालन आरएसपी के आंतरिक संकाय सदस्यों, सहायक महाप्रबंधक NPM श्री R नवीन, वरिष्ठ प्रबंधक डिजिटलाइजेशन श्री सौरभ साकेत तथा सहायक प्रबंधक कोल केमिकल श्री A चरण द्वारा किया गया। कार्यक्रम का समन्वयन सहायक महाप्रबंधक मानव संसाधन L&D सुश्री सुश्रिता दास द्वारा किया गया। यह प्रशिक्षण कार्यक्रम आरएसपी की डिजिटल परिवर्तन यात्रा को और अधिक सशक्त बनाने के साथ साथ कर्मचारियों की उभरती प्रौद्योगिकियों का प्रभावी उपयोग कर उत्पादकता, नवाचार एवं इस्पात क्षेत्र में प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाने के लिए तैयार करने में सहायक सिद्ध होगा। इसके साथ ही आज के हिंदी समाचार यहीं समाप्त हुए। नमस्कार।